देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग बेस हाफ लॉग बेस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका डोमेन चाहिए, ठीक, और रेंज भी चाहिए। ये आंसर है, ये डोमेन का आंसर है और ये रेंज का। रेंज के आंसर में सिर्फ जीरो आ रहा है, ध्यान देना। रेंज के आंसर में सिर्फ जीरो आ रहा है, डोमेन रेंज दोनों निकालना। देखो ऑब्वियस है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे, है ना। ये डोमेन का आंसर है -2 -√2 कॉमा -√3 क्लोज, इधर ओपन यूनियन क्लोज -1 और -2 + √2 ओपन, और रेंज में सिर्फ अकेला पॉइंट है, क्या बोलो, 0। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन। देखो ध्यान दो कैसे करना है हमको। सबसे पहले देखो डोमेन निकालेंगे। अब डोमेन में क्या होगा, देखो अंडर रूट है तो रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। देखो ये रहा अपना टर्म, लॉग बेस हाफ लॉग बेस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। रूट के अंदर के नंबर को क्या बनाना पड़ेगा, बोलो पॉजिटिव। ध्यान दो, ठीक। अब देखो क्या हुआ, ये बेस 1 से कम है तो इधर जाएगा, पावर 0 होगी और इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो क्या होगा, देखो लॉग बेस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेसर इक्वल टू, देखो हाफ की पावर 0 होगा, है ना। ये लॉग हटाएंगे, पहले ये लॉग हटाएंगे, इसका बेस 1 से कम है तो उधर जाके हाफ की पावर 0, बेस 1 से कम है इसीलिए देखो इनइक्वालिटी चेंज किया। लेकिन हाँ, ये टर्म ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉग के आगे का टर्म है। जो लॉग के आगे का टर्म होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बात मैंने कई बार आपको समझाई थी। क्योंकि ये नंबर इससे कम है तो ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान दो, ये पावर 0 है, हाफ की पावर 0, इसको 1 लिख दे, ठीक। हाफ की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 वैल्यू 1 होती, ध्यान दो, ठीक। हाँ, लेकिन 0 की पावर 0 नहीं, एनी नंबर एक्सेप्ट 0 पावर 0 इक्वल टू 1। मतलब 0 की पावर 0 1 नहीं होता, वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है और वो नंबर 0 नहीं है तो वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे कि मान लो a की पावर 0 बराबर 1, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, तब ऐसा होता है, ध्यान दो, a 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान दो। खैर चलो, अब देखो ये लॉग का क्वेश्चन है, बेस 2 है, बेस 1 से बड़ा। अब ये लॉग हटाओगे तो क्या होगा, अब ये लॉग हटाओगे देखो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। देखो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्या होगा, देखो लेसर इक्वल टू 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 0। ध्यान दो, अब लॉग हटेगा, देखो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ध्यान दो, क्योंकि ये बेस 1 से कम है। पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेसर इक्वल टू 2। देखो क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है और 2 के बराबर है बस। तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 हो सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है बस। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी बची, बोलो क्या, सिर्फ 2, है ना, क्योंकि 1 के बराबर तो है नहीं और 1 2 के बीच में ये हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर है, तो सिर्फ 2 हो सकता है। तो इसकी अकेली पॉसिबिलिटी बची, बोलो क्या, 2। अब एक काम करें, देखो यहां से अगर हम ध्यान दें तो ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बिटवीन 2 एंड 3, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 है तो ये पूरा टर्म 2 3 के बीच में होगा। अब देखो 5 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ग्रेटर इक्वल टू -3, है ना, लेस देन -2। 5 माइनस कर दो यहां से, यहां तीनों से। अब देखो इस इनइक्वेशन को सॉल्व कर लें। देखो दोनों तरफ से इनइक्वेशन है तो दो अलग अलग पार्ट लेने पड़ेंगे। देखो एक बार लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x लेस देन -2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लेस देन 0, ठीक। अब देखो ध्यान दो, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लेस देन 0। अब देखो इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो इस मेथड से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या बोलो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो क्या हुआ, -4 प्लस माइनस √8/2,
तो x क्या हुआ -4 प्लस -2√2/2, तो क्या वैल्यू आई बोलो -2 प्लस -√2। ध्यान दो ये x की वैल्यू आई। और हमें करना क्या, लेस देन 0। देखो एक लाइन बनाओ, ये वैल्यू क्या है -2 -√2 और ये वैल्यू क्या है -2 प्लस √2। अब क्या करेंगे, देखो ऐसे पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, पूरा टर्म लेस देन 0 करना है। तो x की वैल्यू क्या हो गई बोलो -2 -√2 और -2 प्लस √2। देखो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। ध्यान दो यहां से, है ना, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, देखो ये x हमको मिल गया। ठीक, अब देखो ध्यान दो यहां पर क्या करना होगा हमें कि अभी ये इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। अभी देखो दूसरी साइड वाली इक्वेशन भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ध्यान दो, है ना, जो दूसरी इक्वेशन है वो भी हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा। x² + 4x, एक सेकेंड, ये 5 माइनस करोगे, सॉरी -3 हो जाएगा। जब ये 5 माइनस करोगे ना, इधर -3 इधर -2 हो जाएगा। ध्यान देना। अब इस साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा हमको। देखो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, दो क्या होगा, ध्यान दो। देखो ये हो गया क्या बोलो, x² + 4x ≥ -3, इस वाली इक्वेशन को। तो x² + 4x + 3 ≥ 0। अब देखो यहां पर ही वही चीज है कि फैक्टर कर लिए जाए। देखो इसके फैक्टर हो रहे हैं, है ना, इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो फैक्टर्स कर लिए जाए। x कॉमन लिया, x + 3 + 1 कॉमन लिया, x + 3 ≥ 0। ठीक है, x + 3 × x + 1 ≥ 0। नंबर लाइन बनाया। x की देखो वैल्यू क्या हो गई -3, x की देखो वैल्यू क्या हो गई -1, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, इक्वल है, डॉट लगाओ, इक्वल है। देखो यहाँ पर डॉट लगाओ, ध्यान दो। अब हमें पॉजिटिव चाहिए, तो क्या हुआ बोलो, x देखो क्या हुआ -∞ से -3 और यूनियन -1 से ∞, पॉजिटिव चाहिए। देखो पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, इसका और इसका, इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा बोलो क्या, इंटरसेक्शन। ध्यान दो। ठीक, अब देखो इंटरसेक्शन लेने का तरीका देखो फिर अपना वही होगा, क्या बोलो, इंटरसेक्शन लेने का देखो फिर वही तरीका होगा कि हमें नंबर लाइन से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। देखो यहां ले रहे हैं इंटरसेक्शन, ध्यान दो। देखो क्या है, ये कहता है -∞ से -3 मान लिया यहाँ है, और -1 से ∞ -1 मान लिया यहाँ है। अब देखो ये क्या है, -2 -2√2। अब ये नंबर जो है वो -3 से छोटा होगा, है ना, तो ये हो जाएगा -2 -√2, क्योंकि √2 का मतलब 1.4, तो -3.4 समथिंग होगा ये। और ये क्या है बोलो, -2 + √2। अब ये नंबर जो है वो -1 से छोटा होगा, है ना, क्योंकि देखो -2 + √2, तो माइनस में 0 पॉइंट समथिंग कुछ ये आएगा, तो यहां पर कहीं ये नंबर आएगा, ऐसे ध्यान दो। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है यहां से यहां तक जाना है, ऐसे। और देखो ये क्या कहता है, ये कहता है -∞ से -3 जाना है और -1 से ∞ जाना है, ध्यान दो, ऐसे कहता है ये, है ना। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, सॉरी, ये नंबर देखो इसके आगे आएगा, ये नंबर इसके आगे आएगा, ध्यान दो, -2 + √2, ये नंबर इसके आगे आएगा, ध्यान दो, ऐसे। क्योंकि देखो ये नंबर मतलब अगर हम ध्यान दें तो ये वैल्यू क्या होगी, -2 + 1.414, है ना, तो क्या होगा बोलो, ये माइनस में 0.6 समथिंग बनेगा, तो -1 इससे छोटा होगा, -1 इस नंबर से छोटा होगा, ध्यान देना, और ये नंबर बड़ा होगा। तो अब देखो हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि देखो निगेटिव में बड़ी वैल्यू छोटी होती है, जैसे देखो 1 है और ये है, तो 1 0.6 से बड़ा है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है,
लेकिन माइनस लगा देंगे तो ये इससे छोटा हो जाएगा, माइनस लगाने पर इनइक्वालिटी बदल जाएगी, तो -1 इस नंबर से छोटा होगा, इसलिए -1 पीछे है, ये आगे, जैसे -3 -1 के पीछे है। और इसी प्रकार ये क्या है, देखो ये है -2 -√2, तो -2 -1.4, तो -3.4 आया, तभी देखो इसको -3 के पीछे दिखाया, ध्यान दो, ठीक। अब इंटरसेक्शन चाहिए, देखो इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो इंटरसेक्शन यहां से यहां तक, तो क्या हुआ देखो -2 -√2 से लेकर के -3 तक, और फिर देखो यूनियन यहां से यहां तक, तो -1 से लेकर के -2 + √2 ओपन, ध्यान दो, तो इस यहां से यहां तक, यहां सर्कल, यहां डॉट, और यहां डॉट, यहां सर्कल, ये हुआ देखो हमारा आंसर, जो देखो ये दिया गया है ना, यही देखो हमको डोमेन का आंसर दिया गया है, ध्यान दो, ये डोमेन का आंसर हो गया। अब देखो रेंज निकालना बड़ा आसान, देखो क्यों, क्योंकि देखो इस टर्म की वैल्यू सिर्फ 2 आई है, सिर्फ 2, आगे जाने दीजिए आप, आगे तो हमने x को निकाला, इस टर्म की वैल्यू सिर्फ 2 आई है, ध्यान दो, तो अगर इस टर्म की वैल्यू 2 हम इसमें रख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ध्यान दो, देखो इस टर्म की वैल्यू देखो 2 आई है, और ये वैल्यू 2 यहां रख दो, तो देखो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया √log½ और log बेस 2 × 2, तो देखो क्या हुआ, log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1, तो log 1 बेस हाफ, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 0, तो y क्या आ गया 0, तो देखो अकेला आंसर क्या आ गया, बोलो 0, यही अपनी रेंज का आंसर, ध्यान दो, है ना। इसको 2 लिख लिया क्योंकि ये अकेला 2 है, तो log 2 बेस 2 1 हो गया, और log 1 हो गया, और log के आगे 1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 0 हो जाएगी, ध्यान दो। तो ये देखो अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ध्यान दीजिए, ठीक है, रेंज भी आ गया और डोमेन भी आ गया, ठीक बात है। देखो आगे चलते हैं, ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसमें कई बार हमको मिटाना पड़ता है बीच में, है ना, तो इसलिए आप नोट करते रहा करो, और अगर आप नोट ना कर पाओ तो आप वीडियो अपने रोक दिया करिए, है ना, वीडियो रोक करके आप नोट कर लें, फिर आगे की बात समझ लें, क्योंकि एक ऑप्शन होता है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। लिखो सब बच्चे ध्यान से।